जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेज में। इस चैनल पर आपको यूपी टेट से संबंधित और संस्कृत व्याकरण का विशेष रूप से अध्ययन कराया जा रहा है। चाहे वो यूपी टेट में पूछे जाए प्रश्न तो उससे संबंधित भी रहेंगे। मुख्य रूप से हमारा लक्ष्य यूपी टेट का ही है, लेकिन व्याकरण है तो व्याकरण हर जगह काम आता है, आप सब जानते हैं। आज अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो है उच्चारण स्थान से संबंधित विषय पर चर्चा किए थे। तो दो वीडियो में आपने देखा होगा, चार सूत्रों में मैंने बताया था आपको कि उच्चारण स्थान किन किन व्यंजनों का क्या क्या उच्चारण स्थान माना गया है, उससे संबंधित आपने वीडियो देखे होंगे। आशा है आप सभी को वो सारे वीडियो पसंद आए होंगे, आप सबका उससे कुछ हित होगा, लाभ होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम संज्ञा प्रकरण पे आते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में पहले अध्याय का जो पहला भाग है, पहला पाद है, वह संज्ञा प्रकरण का ही है। ठीक है, तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं। स्नातक स्तर पर आप जब पढ़ते होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे जिन लोगों ने, तो उन्होंने देखा होगा कई सारी संज्ञाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं। उनका पूरे व्याकरण शास्त्र में खूब प्रयोग होता है। अब मुख्य रूप से हमारा जो वीडियो है वो टेट को लेकर के है, तो यहाँ पर हम 8-10 संज्ञाओं के विषय में चर्चा करेंगे, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रहती हैं, जो टेट में पूछी भी गई। इनमें से एक जो संज्ञा है वो आपके टेट में, शायद जूनियर टेट में पूछी भी जा चुकी है काफ़ी पहले, इधर तो बहुत से पेपर नहीं हुआ है, बहुत पहले मैंने देखा था। तो आइए हम कुछ संज्ञाओं को याद करते हैं। ठीक है, और शुरुआती चीज़ें हैं, इनको आपको तैयार करना होगा। जो लोग संस्कृत से नहीं जुड़े हैं, अभी केवल तैयारी के लिए जुड़े हैं बहुत अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, स्नातक में नहीं पढ़ा है, इंटर तक पढ़े होंगे या सामान्य जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जो लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे उनको तो बहुत कुछ पता भी होगा, नहीं पता है तो भी यहाँ पर कुछ चर्चा होगी, आपका एक अच्छा सा अभ्यास होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा में कि जो 3 स्वर हैं। सबसे पहले अष्टाध्यायी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1-1-1। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का जो पहला पाद है, हर अध्याय में 4 पाद हैं, 8 चौक 32 कुल पाद हैं, आप जानते हैं, पीछे शुरू के वीडियो में बताया गया है। तो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है वृद्धिरादेश, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2013 के जो टीजीटी का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है। और जब स्नातक में पढ़ रहा था तो मेरे गुरु जी ने बताया था ऐसे ही कि ये इंटरव्यू का प्रश्न है। उस समय अचानक से मैंने याद किया और जब इंटरव्यू में बैठे तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। तो आप ध्यान रखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय बन सकता है, आपसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत का सामान्य व्याकरण भी पढ़ता है ना, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र और आखिरी सूत्र याद रखे। पहला सूत्र यहाँ लिखा हुआ है वृद्धिरादेश, शुरुआती वीडियो में आपको बताया गया है। अंतिम सूत्र अ है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है वृद्धिरादेश, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ भी पूछ सकते हैं विकल्प दे करके कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है। तो जब ये वृद्धिरादेश देंगे तो साथ में ध्यान रखिएगा कि वृद्धिरेच भी दे देंगे, ये बड़े आराम से देंगे। वृद्धिरादेश जब सूत्र देंगे तो साथ में वृद्धिरेच भी देंगे। वृद्धिरादेश जो है वो संज्ञा का विधान करता है, संज्ञा बताता है कि किसकी वृद्धि संज्ञा होगी। और वृद्धिरेच जो सूत्र है वो संधि विधायक है। जब अभी हम संधि पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे वृद्धिरेच ही आएगा। तो जब भी पूछेंगे अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वृद्धिरादेश और वृद्धिरेच दोनों ही सूत्र आपको विकल्प में मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि वृद्धिरादेश अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। क्या ये कहता है, इसमें जरा शब्द देखिए क्या है। तो यहां मैं लिख रहा हूं वृद्धि, आत और ऐच, इतने शब्दों से मिलकर के ये सूत्र बना है। वृद्धि, आत और ऐच। ऐच एक प्रत्याहार है, आप जानते हैं, पीछे पढ़ाया गया है। ऐ और औ
दो स्वर आते हैं, ए ओंग अ, जब ऐ उण लिख ए ओंग ऐ और चौथा सूत्र जब आप पढ़ते हो तो ऐ औच सूत्र आता है। उस ऐ औच सूत्र से ही ऐ और चा को ले लीजिए तो ऐ औ दो बनते हैं। आप जानते हैं सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है, तो केवल दो स्वर आते हैं, ऐ और औ, ऐ और औ। और इसके अतिरिक्त यहाँ लिखा हुआ है आत, आत का मतलब बड़ा आ। अब इसी से आप ध्यान कर लीजिए कि एच प्रत्याहार में दो स्वर आते हैं, ऐ और ओ, और इधर आत जो है इसको जो तोड़ा गया, अलग किया गया, तो वृद्धि इस रा पे हल चिन्ह लगाएंगे, रा बनेगा, रा को विसर्ग होगा और फिर बड़ा आ निकलेगा। द से दा में हल चिन्ह लगाएंगे तो दा को ता बन जाएगा और ऐ निकल जाएगा तो ऐच ही आगे बन रहा है। इस तरह तीन शब्दों से बना हुआ है सूत्र, वृद्धि, आत और ऐच। आत से तात्पर्य है दीर्घ आ और ऐच से तात्पर्य है ऐच प्रत्याहार, इसमें ऐ और औ नाम के दो स्वर आते हैं। तो आप सूत्र से ही देख लीजिए, यहां तीन स्वर आए हैं, ये दीर्घ आ, ऐ और औ, दीर्घ आ, ऐ और औ, ये तीन स्वर आए हैं। तो ये जो तीन स्वर है इनको कौन सी संज्ञा दी गई है? तो इनको वृद्धि संज्ञा दी गई है। आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में कि अधोलिखित में से किस स्वर की वृद्धि संज्ञा नहीं होती, किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है? तो तीन ये स्वर दिए होंगे, ध्यान रखिएगा, तीन स्वर दिए होंगे। इन तीन के अतिरिक्त जो चौथा विकल्प रहेगा उसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। ये अथवा अधोलिखित स्वरों में से किस स्वर की वृद्धि संज्ञा होती है? तो इन तीनों में से कोई एक विकल्प देंगे, तीन कोई अन्य दे सकते हैं। तो ऐसा है, आप सब समझ गए होंगे इस बात को। आपको याद करना है, दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर समझिए, दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। पटरी दे दीजिए, दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी अष्टाध्यायी संज्ञा प्रकरण में ही अगली संज्ञा मिल जाती है आपको गुण संज्ञा। क्या मिल जाती है? गुण संज्ञा। तो किन किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, अब हम लोग इसे देखते हैं। किन किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, तो जरा इस सूत्र को ही हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, इसको अलग किया जाए तो अदेंग गुणः लिखा है, इसका विच्छेद ऐसे होगा कि अत, फिर एक शब्द आएगा एंग और फिर है गुणा। गुण, एंग एक प्रत्याहार है जिसमें दो स्वर आते हैं, ए ओ। ये कौन सा सूत्र है? तीसरा वाला जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में आपने पढ़ा है, अ इ उड़ लेकर ए ओंग। तो ये ए ओंग है। आप जानते हैं प्रत्याहार बनाते समय ए से ग तक जाएंगे और चूंकि अंतिम जो है इत संज्ञक वर्ण है उसको गिना नहीं जाएगा, तो केवल दो स्वर बचते हैं। और इसके अतिरिक्त जिसे भी तोड़ा गया, तो यहाँ देखो अत आया है। अभी इससे पहले वृद्धि में आत आया था, तो आत का मतलब था दीर्घ आ, तो यहाँ अत है तो अत का मतलब होगा ह्रस्व आ माने छोटा आ। और यहाँ पर ए और ओ दो एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अब आप देखिए कि अ, ए और ओ, अ, ए और ओ, इन तीन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने वृद्धि में बताया था, क्या बताया था? वृद्धि में बताया था कि जब आपसे पूछेंगे कि अधोलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा होती, किस सूत्र से होती है, ठीक है, तो वहां जब वृद्धि रेच देंगे, वृद्धिरादेश देंगे, तो साथ में वृद्धि रेच भी दे देंगे। किस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है या वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो संज्ञा जब आप आएगी तो वृद्धिरादेश रहेगा वृद्धि संज्ञा में। उसी प्रकार से जब गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाएगा कि अधोलिखित में से कौन सा वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है, तो वहां पर जब ये साथ देंगे तो साथ में आपको आद गुणः अवश्य मिलेगा, आद गुणः अवश्य मिलेगा। ये जो है संधि विधायक सूत्र है। दो ही सूत्रों में आपको ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा, दो ही से लेकर के कोई इस प्रकार के प्रश्न
आ सकते हैं, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। अदेंग गुणः सूत्र जो है वो गुण संज्ञा विधान करता है, आद गुणः जो है वह संधि विधान करता है। गुण संधि जो आप पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आद गुणः। तो ये हो गया अदेंग गुणः, ये सूत्र है। गुण ये संज्ञा है, किन किन स्वरों की होती है? अ ए ओ की, अ ए ओ की। तो ये 6 स्वर है, पूरे स्वरों में जो मुख्य रूप से जो 6 स्वर हैं उनकी संज्ञा की गई है। इसको आप तैयार कर लेंगे। क्या तैयार करेंगे? देखो ये छोटा आ है, ह्रस्व आ, यहाँ पर ए है, इसकी अपेक्षा एक मात्रा यहाँ कम है, यहाँ ओ है, इसकी अपेक्षा एक मात्रा कम है। ये कम वाले हैं वो गुण हैं और ज़्यादा वाले जो हैं वो वृद्धि हैं। हालांकि जैसे अ और ए ये दोनों दीर्घ ही माने जाते हैं, ओ और ओ दीर्घ ही माने जाते हैं, लेकिन ऐसे ट्रिक आप समझिए कि यहाँ पर देख तीनों को अगर आप देखिए तो तीनों, यहाँ बड़ा आ है तो एक मात्रा अधिक है, यहाँ एक छोटा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर अ है, एक मात्रा अधिक है। यहाँ ओ है, यहाँ औ है, यहाँ एक मात्रा अधिक है। तो जिनमें मात्राएं कम हैं, ये अ ए ओ या ए ओ वाले, ये गुण हो जाएंगे आपके, अदेंग गुणः इसका सूत्र है। और जिनमें एक मात्रा अधिक है, आ ए ओ, इनको वृद्धि कहेंगे। आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि जैसे बड़ा आ है तो उसका एक पर्यायवाची उसे गुण भी वृद्धि भी कहते हैं। बड़ा आ का एक और नाम है वो है वृद्धि, आय का एक और नाम है वृद्धि। ऐसे आप करके कुछ अपना ट्रिक अपनाइए ताकि ये गड़बड़ ना होने पाए, गलत ना होने पाए। औ का एक अन्य नाम है वृद्धि। हमारे आप सबके यहाँ जो है लगभग लोगों के 2-2 नाम होते हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि इसको बड़ा आ तो कहते ही हैं, साथ में इसे वृद्धि भी कहते हैं। इसे अ तो कहते ही हैं, साथ में वृद्धि भी कहते हैं। इसे औ कहते हैं लेकिन साथ में वृद्धि भी कहते हैं। इन तीनों स्वरों का एक तो नाम आ अ औ है ही, लेकिन साथ में इन 13 स्वरों का एक कॉमन नाम और है, वो है वृद्धि। ठीक है, वो है वृद्धि। इसी प्रकार से ह्रस्व आ, ए और ओ, इनका आ है, ह्रस्व आ नाम है, ए नाम है, ओ नाम है, लेकिन साथ साथ में इन तीनों स्वरों का एक और नाम है जिसे कहते हैं गुण। तो आशा है ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप नहीं समझ में आएगा, आप दोबारा वीडियो को रिपीट करिएगा जब भी आप पढ़ने बैठे या बिस्तर पर लेटे हैं। अब तो बढ़िया ये व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप बढ़िया मोबाइल खोल के रख लीजिए, घर पे कोई काम भी कर रहे हैं तो भी बढ़िया सुनते रहिए। धीरे धीरे ये संज्ञाएँ सब तैयार होती चली जाएंगी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में 2 प्रत्यय हैं, यहाँ लिखा हुआ है तरप और तमप। तरप और तमप, इसका एक नाम है, वो है घ, केवल घ, क ख ग घ। अब नाम दिया गया है इनका, क्या काम होता है? तो इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग तुलना अर्थ में किया जाता है। जब आप नोट्स बनाइए तो इस चीज को विशेष रूप से लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि हम यहाँ इसमें पढ़ा रहे हैं तो ऐसे लिख तो सकते हैं, मैंने जैसे लिख लिया यहाँ पर, लेकिन अब नोट्स बनाने के लिए आप साथ में जब आप इसको लिखिए, तरप और तमप को घा कहते हैं, इसकी संज्ञा घा है, तो साथ में लिख लीजिएगा कि यह प्रत्यय तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे, वो आपको बता रहे हैं। जैसे 2 में से किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाए, राम श्याम है और कहा जाए राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, तो राम और श्याम 2 लोग हुए और 2 में से राम को श्रेष्ठ बताया गया है ना। या दिनेश और महेश, दिनेश महेश से सुंदर है, तो दिनेश एक हो जाएगा, एक महेश, दिनेश महेश से सुंदर है। 2 लोगों में तुलना की गई। तो जब 2 लोगों में तुलना की जाती है तो वहीं पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में एक उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे अभी बताया कि रमेशा, जो रमेश है वो किससे, तो कहा गया सुरेशात, सुरेश से, सुरेशतः भी लिखा जाता है, सुरेशात भी है। अब यहां करेंगे जैसे माने सुंदर है, तो ये विशेषण है, रमेश सुरेश से सुंदर है, तो रमेशा सुरेशात, और सुंदर है के लिए क्या करेंगे, अब तरप का तर लगाएंगे, पा का लोप हो जाएगा, इस संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और पुल्लिंग में तरह बनेगा। ठीक है, ये प्रत्यय लगता है तो तीनों लिंगों में शब्द बनाता है। जैसे सुंदर तरह है,
अभी कोई स्त्रीलिंग का होगा तो सुंदरतरा हो जाता, बड़ा आ हो जाता। नपुंसकलिंग का होता तो सुंदरतम हो जाता। ये आपने शब्द सुना होगा, है ना। लघु, लघुतरः, लघुतरम, है ना। और जैसे उच्च है तो उच्चतरः, उच्चतरा, उच्चतरम। तीनों लिंगों में ये प्रत्यय बनाता है, ये बनाता है, विशेषण का ये काम करता है और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब दो में तुलना करना हो तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब दो, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई नगर है, किसी भी चीज, जैसे दो नगरों के बीच में तुलना करनी हो कि यह नगर किस नगर से अच्छा है, प्रयागराज कि पता लगा कि किसी अन्य नगर से श्रेष्ठ है, अच्छा है, या काशी किसी नगर से कहा गया कि फला नगर से अच्छा है। तो ऐसे करके किसी नगर की तुलना करनी हो, किसी व्यक्ति की तुलना करनी हो, किसी के घर की तुलना करनी हो, किसी सड़क के, किसी की भी कोई भी तत्व हो सकता है, किसी वृक्ष की करना हो, किसी पशु की करना हो, किसी जीव जंतु की करना हो। जब दो लोगों में तुलना की जाए और तुलना करते समय किसी एक को उसमें से अच्छा या खराब बताया जाए, ये जरूरी नहीं कि उसे अच्छा ही बताया जाए। अगर उसे कहा नीच, नीचतर है ना, लघु तो लघुतर है, उच्च है तो उच्चतर है। चाहे अच्छे अर्थ में तुलना की जाए, चाहे खराब अर्थ में, चाहे उसे उच्च बताया जाए, चाहे हीन बताया जाए, किसी भी दशा को बताया जाए, दो तत्वों में तुलना की जाएगी तो वहां पर तरप प्रत्यय लगता है। अब इसी का देखो अगला प्रत्यय है, इस साथ ही जोड़े में प्रत्यय रहते हैं, वो है तमप। तमप प्रत्यय कहाँ लगता है? जैसे अभी दो लोगों में तुलना किया गया तो तरप प्रत्यय लगेगा, लेकिन दो से अधिक हो, तीन लोग हो, चाहे जितनी संख्या हो, बहुतों में से जब किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाए, मतलब कई संख्या है, छात्र हैं बहुत से, और छात्रों में कहा जाए मोहन सबसे श्रेष्ठ है पढ़ने में। छात्रों में माने संपूर्ण छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, ठीक है। नगरों में कोई नगर श्रेष्ठ है ना, या खराब है, कुछ भी, चाहे अच्छे या खराब, दोनों अर्थों में। तो बहुतों में से जब किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाता है तब वहां तमप प्रत्यय लगता है। ध्यान रखिएगा, दो में तुलना के लिए तरप प्रत्यय लगता है और बहुतों में से एक को अच्छा या खराब बताने के लिए तमप प्रत्यय लगता है। जैसे यहाँ पर तरप का पुल्लिंग में तरह बनता है, स्त्रीलिंग में तरा बनेगा, नपुंसक लिंग में तरम बनेगा। उसी प्रकार तम का भी सुंदरतमा, सुंदरतमा और सुंदर तमम, सुंदर तम, ऐसे तीनों लिंगों में इससे शब्द बनते हैं। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि तरप और तपप जो है वो तुलना अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय हैं। टेड में जो पूछा गया था तो ऐसे ही पूछा गया था, है ना। वहाँ तव्य तब्य का पूछा गया था कि किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, अभी आगे उनकी चर्चा होगी जो प्रत्यय पढ़ा जाएगा। तो तरप और तमप जो है वो तुलना अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तरप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक वाक्य लिख लेना, दो वस्तु व्यक्ति आदि में तुलना के लिए, दो व्यक्ति वस्तु आदि में तुलना करते समय जब किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाए तब तरप प्रत्यय लगता है, और जब बहुतों में से किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाए तो वहां तमप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर तीन तो प्रश्न आपके ये बन गए, तीनों नोट कर लेना। क्या फिर समझिए कि तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। तो तुलना किससे होगी? या तो दो में होगी आपस में, या बहुतों में से होगी। तो दो में होगी तब तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और बहुतों में से तुलना की जाए, किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाए तब तमप प्रत्यय होगा। हिंदी में आप पढ़ेंगे भी, आगे बताया जाएगा आपको तुलना विशेषण की जो अवस्था है। तो तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ऐसे करके बताया जाएगा। तो जिसे कहा गया कि मान्य उच्च कहा गया है, ये सामान्य शब्द है। उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में उच्चतम हो जाएगी। ये वास्तव में संस्कृत से ही बना हुआ है। सुंदर है सामान्य अवस्था है, लेकिन सुंदरतर है माने दो में तुलना किया गया, सुंदरतम है माने बहुतों में से उसको एक को अलग किया गया।
ठीक है। तो ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं, ऐसे संस्कृत में भी पढ़ा जा रहा है। तो आपको आशा है ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज, हाँ, तो ये मैंने प्रश्न बताया, तुलना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में तुलना के लिए किया जाता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग दो से अधिक में तुलना के प्रसंग में किया जाता है। और इन दोनों प्रत्ययों को कहते क्या है, नाम क्या है, संज्ञा क्या है, तो वो है घ, वो है घ। तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। तरप और तमप की घ संज्ञा होती है। और इनसे संबंधित जो सूत्र है वो है तरप तमपो घ, तरप तमपो घ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तरप है और यहाँ तमप है और द्विवचन का शब्द है, तो तरप तमपो ऐसे द्विवचन का शब्द बनाया गया है, इनकी घ संज्ञा होती है। तो आशा है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले प्रत्यय देखते हैं, संज्ञा देखते हैं। 3 अब तक संज्ञाएं आप पढ़ चुके हैं। अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। ता और तवत, ये दो प्रत्यय हैं, ये दोनों ही भूतकालिक प्रत्यय हैं। अभी आगे प्रत्यय पढ़ा जाएगा तो आपको बताएंगे। तो पहले तो आप जान लीजिए कि ता और तवत जो प्रत्यय लगते हैं वो भूतकाल के अर्थ में लगते हैं, क्रियाओं से लगते हैं, मतलब धातुओं से लगते हैं, इसलिए कृत कहलाते हैं। वो खैर अलग चीज है, अभी प्रत्यय पढ़ा जाएगा तो विस्तार से आपको बताएंगे। तो ता और तवत की संज्ञा क्या होती है, ये निष्ठा संज्ञा, इसको आप याद रखना। एक संज्ञा दी गई कि निष्ठा संज्ञा, ता और तवत इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। इसमें याद रखना कि ता प्रत्यय का प्रयोग और तवत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। जब क्रियाओं से भूतकाल का अर्थ निकालना हो, भू धातु है, ता प्रत्यय लगेगा, भूतः बनेगा, और ये प्रत्यय लगेगा, अगला शब्द बनेगा। तो ता और तवत ये जो दो प्रत्यय हैं भूतकाल के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है ना, और धातुओं से इनका प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, केवल इतना याद रखना है यहाँ पर कि भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किन अर्थों में कैसे प्रयोग किया जाता है ये प्रत्यय पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इनका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। तो इनको निष्ठा कहते हैं, है ना। ता और तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। संबंधित सूत्र यहाँ लिखा है, ता तवतु निष्ठा। तो ये दो प्रत्यय हो गए, इनका नाम है निष्ठा। अगले दो प्रत्यय देखते हैं, सत्र और सानच। ये हिंदी के हुआ हुए हुई अर्थ के लिए करते हैं। जैसे चलता हुआ, चलते हुए, चलती हुई, खाता हुआ, खाते हुई, खाते हुए, है ना, पीता हुआ, पीते हुए, पीती हुई, ऐसे करके जो हुआ हुए हुई अर्थ होता है, इस अर्थ में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण बनाते हैं। ये अभी आगे विस्तार से हम लोग प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से चर्चा होगी, लेकिन आप ध्यान रखिए सत और सानच की सत संज्ञा होती है। संबंधित सूत्र है तौ सत, तौ माने दोनों की, सत माने सत संज्ञा होती है। किन दोनों की, तो कहा सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। आपसे इसे पूछ लेंगे सत्र और सानच की कौन सी संज्ञा होती है, विकल्प निष्ठा दिया रहेगा, सत दिया रहेगा, पद दिया रहेगा, घा दिया रहेगा, गुण दिया रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये 7-8 सबसे महत्वपूर्ण है जो यहाँ हमने लिखे हैं। आशा है इनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। वैसे संज्ञाएं बहुत सारी होती हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनको इतने संतुष्ट नहीं होना है, उन्हें और भी संज्ञाएं पढ़ना है। आज समय मिलेगा तो और भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो है टेट को ध्यान में रख करके जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 8-10 हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। इसके आगे आप बढ़िए तो एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको बताएं, जो नए लोग होंगे सामान्य परिचय रखते हैं उनको आप बता रहे हैं। देखो यहाँ सुप एक लिखा हुआ है और तिंग लिखा हुआ है। सुप और तिंग कोई प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये प्रत्ययों का समूह है। संस्कृत में जैसे राम से रामः बनाते हैं आप, रामः, रामो, रामा, एक वचन बहुवचन में, ऐसे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चले जाते हैं। तो
जो 21 शब्द बनते हैं उन 21 पदों में, मतलब राम रामो रामा राम रामो रामान रामेण रामभ्यम रामई, ऐसे करके रामाय रामभ्यम रामेभ्य रामाद रामभ्यम रामे राम से रामे रामाणाम रामे रामे रामेशु, ये जो राम से लेकर के रामेश तक 21 शब्द आप बनाते हो, तो राम शब्द में अलग अलग 21 प्रत्यय लगते हैं, बाकायदे लंबी उसकी प्रक्रिया है। आप जानते हैं करीब 22-23 सूत्र लगते हैं तो राम से रामा बनता है, तो एक लंबी प्रक्रिया है उसकी, ठीक है। तो उन सभी शब्दों में कोई ना कोई प्रत्यय लगता है, मतलब राम से जब 21 प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाया तो रामा बना, एक प्रत्यय लगाया सु, पहला प्रत्यय होता है सु, सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस, ऐसे करके हैं, ठीक है। सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गस भ्याम भ्यस गी ओस शाम गी ओस गस ओस शाम गी ओस सु, ऐसे करके हैं। तो जैसे पहला प्रत्यय राम से लगेगा एक, फिर रामो बनाने के लिए औ प्रत्यय लगेगा सु औ, फिर रामा बनाने के लिए जस प्रत्यय लगेगा, फिर सु औ जस अम, रामम बनाने के लिए राम से अम प्रत्यय लगता है, फिर यहाँ पर औ ही रहेगा, है ना, अम औ जस, सु औ जस अम औ सस है यहाँ पर, फिर टाभ्याम भिस, है ना, टाभ्याम भिस, ऐसे करके टा लगते हैं तृतीय एकवचन में, भ्याम लगता है तो क्या बनता है तृतीय द्विवचन। तो कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के अंतिम प्रत्यय है सुप, ठीक। तो पहला प्रत्यय सु और अंतिम प्रत्यय सुप का ये पा, इतना ले लीजिए। तो ये जैसे प्रत्याहार आप बनाते हैं, पीछे देखा है कि पहला अक्षर ले लिया, आखिरी अक्षर ले लिया, तो उसके बीच के सारे व्यंजन उस प्रत्याहार में आ जाते हैं। ऐसे सु औजस के सु से लेकर के गी ओ सुप के पा तक जब जाएंगे, ठीक है, 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप जो कहा जाता है उसे सुप कहा जाता है। माने 21 प्रत्यय इकट्ठे कैसे बताया जाए, बार बार बोलना पड़ेगा। सु औजस अम औट शस्त्राभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गस सो शाम गस गी ओ सुप, ऐसे करके तो 21 प्रत्यय बताए जाएंगे। तो 21 प्रत्यय बार बार न बोल करके उन 21 का पहला अक्षर सु ले लिया गया और अंतिम जो सूत्र है सुप, उसके सुप का पा ले लिया गया, सु और पा जोड़ा गया तो एक सुप बन गया जो 21 प्रत्ययों को विधान करता है, मतलब 21 प्रत्ययों का द्योतक है। ये भी बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि सुप प्रत्यय कितने हैं, तो 21 होते हैं, ये भी आगे अगले वीडियो में बताएंगे। अभी संज्ञा देखिए, तो चाहे वो 21 प्रत्यय हों जो संज्ञा शब्द बनाते हैं, राम से रामा रामो रामा, बालक से बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान आदि, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो भी शब्द हैं, शब्द रूप जो बनाते हैं वो 21 प्रत्यय हैं। वो 21 प्रत्यय जो लगते हैं उन्हें सुप कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है तिंग, यहाँ लिखा हुआ है तिंग, और तिंग क्या है, ये भी जो धातुओं से धातु रूप बनाए जाते हैं, जैसे भू से भवत भवता भवंत, भव से भवता भवत भाम भाव भावमा, तो 9 शब्द बनते हैं एक लकार में। तो 9 प्रत्यय एक होते हैं, टिप तस उसमें टिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ऐसे करके 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी, 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी धातु रूप बनाने के लिए 9 प्रत्यय लगाए जाते हैं, और आत्मनेपदी प्रत्यय भी 9 है। तो 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी, इन 18 जो प्रत्यय हो जाते हैं, इन 18 प्रत्ययों को संक्षेप में तिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी सुप में इसमें देखा था कि सु से लेकर के सुप तक आए, तो यहाँ का पहला अक्षर ले लिया, यहाँ का आखिरी अक्षर ले लिया सुप का पा, तो एक सुप बन गया। ये सुप 21 प्रत्ययों की ओर संकेत कर रहा है कि हाँ 21 प्रत्ययों का समुच्चय है ये। उसी प्रकार से टिप तस झी, ऐसे आप शुरू करोगे, टिप तस झी सिप थस थ मिप पस मस, और फिर ता ताम झा था थाम धम इडवे महिंग, तो अंतिम प्रत्यय जो होता है वो महिंग होता है। ऐसे तो टिप का ती ले लीजिए और महिंग का ग ले लीजिए, महिंग का ग। तो ये देखिए पहले प्रत्यय का पहला अक्षर, अंतिम प्रत्यय का अंतिम अक्षर, ये ईप्संज्ञक ले लिया, तिंग हो गया। तो ये कुल 18 प्रत्ययों का द्योतक है, 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातुओं से 9 प्रत्यय लगते हैं और आत्मनेपदी धातुओं से भी 9 प्रत्यय लगते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है ये तिंग।
अब आपको करना क्या है, मैंने इसलिए इतना विस्तार से बताया कि आपको ऐसे बता दें कि हाँ सुप और तिंग को कहते हैं तो अच्छी बात है, आप संक्षेप में तैयार कर लिए। लेकिन ये सुप है क्या, तिंग है क्या, ये मैंने संक्षेप में थोड़ा बताने का प्रयास किया कि ये आखिर सुप है क्या, जाने रहिएगा। जो संज्ञा शब्द बनाते हैं उनके संज्ञाओं से जो बाकायदे पद बनता है प्रत्यय आदि लग करके, तो उन 21 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप है सुप और 18 प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप है तिंग। तो सुप और तिंग प्रत्यय जो होते हैं उनको कहते क्या है, ये पद बनाते हैं। राम एक जो है अगर शब्द है, लेकिन जब व्याकरण से सम्मत होता है, सूत्र वगैरह लग जाते हैं, प्रत्यय वगैरह लग जाते हैं, तो राम से जब रामः बनता है तो रामः एक पद बन जाता है। ऐसे भू से जब भोध बनता है तो वो बाकायदे एक क्रियापद बन जाता है। ऐसे भू सामान्य सी क्रिया है, धातु है, लेकिन जब भू से भोध बना, पट से पठत बना, चल से चलत बनता, ऐसे समस्त धातुओं से जब बाकायदे वो सूत्र वगैरह लग करके वो जो रूप हम आप प्रयोग करते हैं संस्कृत में वो बनकर तैयार होता है, तो उसे बाकायदे क्रियापद कहा जाता है, वो पद कहलाता है। तो राम से रामा बनता है तब रामा एक पद है, भू से भोध बनता है तो वो बाकायदे क्रियापद है। इसलिए सुप और तिंग ये जो प्रत्यय हैं, चूंकि ये पद बनाने का काम करते हैं, इसलिए इन प्रत्ययों को की पद संज्ञा होती है। अब सूत सुप तिङंतम पदम लिखा हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, समापन की ओर। आज वो बढ़िया सा एक चीजें हैं, यहाँ पे देखिए ईकारांत लिखा हुआ है और ऊकारांत, एक ये है एक ये, दो चीजें आज और पढ़नी है अभी, ईकारांत और ऊकारांत। ये ईकारांत क्या है, जैसे आप देखिए नदी लिखा हुआ है, यहाँ पर अंत में दीर्घ ई आया है। ठीक, संस्कृत में जितने भी स्वर या व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए साथ में कार जोड़ देते हैं। जैसे बड़ी ई बोलना है तो ई कार कहेंगे, अगर छोटा ऊ बोलना है तो उकार कहेंगे, री बोलना है तो रिकार कहेंगे, और इसी में अंत जोड़ दो तो हो गया इकार धन अंत बराबर ईकारांत। यही लिखा हुआ है। बड़ा ऊ है तो ऊ के साथ कार जोड़ दो, ऊकार हो गया, और इसी में अंत जोड़ो तो ऊकारांत हो गया। अब मतलब क्या है, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई हो जैसे नदी, अथवा ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा ऊ हो, ये ऊकारांत का मतलब हुआ। ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई हो जैसे नदी है, और बहुत सारे शब्द हैं, गौरी है, या और बहुत सारे शब्द हैं, तो इन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई हो और जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ हो माने ऊकारांत हो, और साथ में शर्त ये है कि वो नित्य स्त्रीलिंग हो। बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो वास्तव में पुल्लिंग है पर बड़ी ई की मात्रा लगी है या बड़े ऊ की मात्रा लगी है, वो शब्द नहीं, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो। नदी स्त्रीलिंग ही है, वधु स्त्रीलिंग ही है, तो जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हों उनकी कौन संज्ञा होगी, नदी संज्ञा होगी। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि दीर्घ ईकारांत पदों की कौन सी संज्ञा होती है, तो दीर्घ ईकारांत नित्य स्त्रीलिंग पदों की कौन सी संज्ञा होती है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, या सरल रूप में ऐसे करके दे देंगे कि अधोलिखित में से किसकी नदी संज्ञा हो। अच्छा, इन जिसके अंदर बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, स्त्रीलिंग का शब्द है, उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नदी संज्ञा। देखो नदी शब्द में भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है ना। तो अगर ये शब्द हैं और बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में बड़ी ई आएगा, वो सारे के सारे की संज्ञा क्या होगी, नदी संज्ञा होगी। चाहे बड़ी ई अंत में आए चाहे बड़ा ऊ अंत में आए, उन सब की संज्ञा होगी नदी। और संबंधित सूत्र है यूस् त्र्याख्यो। यहाँ यू जो लिखा हुआ है इसका अगर भेद किया जाए तो बड़ी ई और धन बड़ा ऊ, इसको मिलाओगे तो ई के स्थान पे या होता है, और उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा मिला दीजिए तो यू है। यू जो बना है बड़ी ई और बड़ा ऊ से बना है, इसका मतलब है दीर्घ ई अंत में हो या दीर्घ ऊ अंत में हो ऐसी। और फिर स्त्र्याख्यो लिखा है, स्त्री धन आख्यो, स्त्री वाले नित्य स्त्रीलिंग, आख्यो वाले नामक नित्य स्त्रीलिंग के शब्द हों तो उनकी नदी संज्ञा होगी।
ये रहा, और अंत में इसी को पलट दीजिए। जैसे दीर्घ ई था, दीर्घ ऊ था, बड़ी ई बड़ा ऊ, तो ऐसे ही अंत में आता है छोटी और छोटा ऊ हो, तब क्या होगा? तो अगर छोटी ई और छोटा ऊ है तो उसकी घी संज्ञा होगी, या छोटी ई छोटा बड़ी ई बड़ा ऊ है तो उसे नदी संज्ञा होगी, और छोटी ई छोटा ऊ है तो घी संज्ञा होगी। लेकिन शर्त क्या होगा? सख शब्द को छोड़कर, यहाँ ध्यान रखिएगा, सख शब्द जो है इसमें छोटी ई है लेकिन इसकी घी संज्ञा नहीं होगी, इसकी अन्य से, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसकी घी संज्ञा नहीं होगी। तो इकारांत कैसे हुआ? जैसे हरि शब्द है, हरि के अंत में आप देख रहे हैं छोटी ई है, या भानु शब्द है, भानु के अंत में छोटा ऊ है। ऐसे कोई भी शब्द हो, मान लीजिए कप लिखा है तो कप के अंत में छोटी ई है ना, हरि है, और बहुत सारे शब्द हैं, शिशु शब्द है ना, छोटा ऊ अंत में आया हुआ है। और ऐसे करके जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा हो अथवा जिन शब्दों के अंत में छोटे ऊ की मात्रा हो उन्हें इकारांत उकारांत क्रमशः कहा जाएगा। जिनमें छोटी ई है वो इकारांत हुए, जैसे हरि है, कप है। जिनमें छोटा ऊ है, भानु है, शिशु है, उन्हें उकारांत कहा जाएगा। इसमें सख शब्द के अतिरिक्त जितने भी शब्द होंगे इकारांत उकारांत सबकी घी संज्ञा होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वीडियो में आपको हमने 8 संज्ञाओं का परिचय कराया। इन वीडियो को आप जो है 2-3 बार देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ऊपर वाली संज्ञाएं मुझे लग रहा है ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इन 8 में से भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो विशेष महत्वपूर्ण है, और भी आप पढ़ लीजिएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। 2-3 बार समझिएगा। जो संस्कृत से नए जुड़े होंगे उनको हो सकता है थोड़ी देर के लिए कठिन लगे कि क्या नई चीज़ बताई जा रही है। ये सब संज्ञाएँ हैं, बहुत सारी संज्ञाएँ हैं। पीजीटी की तैयारी करने वाले तो और बहुत सारी संज्ञाएं पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है। आशा है वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जो संख्यात्मक प्रश्न आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं, जैसे सुप प्रत्ययोग संख्या कितनी है, तिंग प्रत्ययोग संख्या कितनी है, और तिंग प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं, परस्मैपदी आत्मनेपदी। फिर परस्मैपदी प्रत्यय 9 है, आत्मनेपदी प्रत्यय 9 है। इनको संख्या को लेकर के एक वीडियो अगला आपको प्राप्त होगा, उसको भी आप तैयार रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।